हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बॉयंसी एंड मेटासेंट्रिक हाइट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में, जो है आपका थ्योरी कवर नहीं किया जा सकता। ये आपका सिर्फ 2 मार्क्स में सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो सिर्फ आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया 2021 तक, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन है आपका अ 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील रॉड विथ रिलेटिव डेंसिटी 7.4। जो स्टील रॉड है उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है 7.4, इज सबमर्ज्ड इन द 2 लेयर फ्लूइड। 2 लेयर फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग नहीं बोला है, सबमर्ज्ड बोला है, मतलब पूरा डूबा हुआ है। द बॉटम लेयर इज मर्क्यूरी एंड द टॉप लेयर इज वाटर। जो बॉटम में मर्क्यूरी, ऑब्वियसली जो भारी पार्ट है वो नीचे रहेगा, जो हल्का है वो ऊपर रहेगा। हल्का कौन सा, वाटर, तो ऊपर रहेगा। द हाइट ऑफ टॉप सर्फेस ऑफ द रॉड अबव द लिक्विड इंटरफेस इन सेंटीमीटर इज। तो ये आपका 2 लेयर फ्लूइड बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका स्टील रॉड है, उसका टोटल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। ये आपका लिक्विड है जो हल्का है, ये आपका मर्क्यूरी है, ठीक है। HG से डिनोट कर रहे हैं, ये मर्क्यूरी है, भारी हुआ तो नीचे है। इसका आपका रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 7.4, ठीक है। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटू 1000 करेंगे तो 7400, ये आपका डेंसिटी हो जाएगा। लिक्विड का आपका वाटर का पता है, लिक्विड नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, वाटर लिखना चाहिए, H2O, ठीक है। ये 1000 है। मर्क्यूरी का कितना है नहीं दिया तो भी याद रखना है, ठीक है। 13.6 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, तो आपका डेंसिटी कितना हो जाएगा 13600, ये सब केजी पर मीटर क्यूब में, ये आपका डेंसिटी है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, द हाइट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द रॉड अबव द लिक्विड इंटरफेस इन सेंटीमीटर इज। जो आपका लिक्विड इंटरफेस है ना, उसके ऊपर आपका कितना हाइट है ये पूछा गया है। तो सपोज इसको x लेते हैं तो नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल आपका 15 है तो 0.15, तो ये हो गया 0.15 माइनस x, ये हो गया। x किस में, मीटर में है, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट, अगर x को मीटर में नहीं लोगे सेंटीमीटर में लोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें देखते हैं, पहले इक्वेशन फॉर्म कर लें। अब ये आपका क्या है, सबमर्ज्ड है, लेकिन पूरा डूबा नहीं है, ग्राउंड से टच नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना इज इक्वल टू बॉयंस फोर्स होगा, ये होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द स्टील, वेट किसके इक्वल होगा, रो जी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू ए इंटू हाइट, ये लिख सकते हैं। डेंसिटी किसका, ये ऑब्जेक्ट का कितना है 7.4 इंटू 1000 इंटू जी इंटू एरिया इंटू हाइट। हाइट कितना है टोटल 1.5, ये हो गया। अब इज इक्वल टू बॉयंस फोर्स। बॉयंस फोर्स मतलब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो किसके इक्वल होगा, अगेन रो जी वी लिखते हैं। अब रो किसका, वेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का वेट बोला है ना, तो रो W हो जाएगा वाटर का वेट, तो वाटर का डेंसिटी लेंगे। वॉल्यूम किसका, ये पार्ट जो वॉल्यूम है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, किसके जगह में है, लिक्विड के जगह में है, तो इतना ही वॉल्यूम का लिक्विड तो डिस्प्लेस हुआ है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका आ जाएगा, ये आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका ये आपका है, एक सेकेंड, ठीक है। अब लिक्विड है ना, तो यहाँ पर सिर्फ वाटर नहीं है, यहाँ पर रो W बोल रहा था, तो सिर्फ वाटर नहीं है, वाटर भी है, मर्क्यूरी भी है। तो इस केस में वाटर का डेंसिटी लेंगे, और इस केस में जितना वॉल्यूम है इसमें मर्क्यूरी का वेट लेंगे, सॉरी मर्क्यूरी का डेंसिटी लेंगे। तो वाटर का कितना है 1000 डेंसिटी इंटू जी, ये वाला इंटू एरिया, एरिया तो कांस्टेंट है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कांस्टेंट है, इंटू एच कितना है x मीटर, ठीक है, x मीटर प्लस ये अब मर्क्यूरी का कितना है 13.6 इंटू 1000 इंटू जी इंटू ए इंटू 0.15 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं x को सेंटीमीटर में भी पुट कर सकता था, क्यों, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो चाहे सेंटीमीटर में लिखो या फिर यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर मीटर, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही में करोगे ज़्यादा अच्छा है, तो हमने पहले से 0.5 ले लिया, ठीक है। आदत बनाओ ज़्यादातर ऐसा ही रखने का। फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दो, 1000 जी और ए, ये सब कैंसिल हो रहा है, 1000 जी ए 1000 जी ए, तो ये आपका रिड्यूस होके क्या हो जाएगा 7.4 इंटू 0.15, एक तो ये हो गया है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पर कितना है 13.6 इंटू 0.15 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसमें किसका वैल्यू निकालना है, अब आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका x का, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7.4 इंटू 0.15, ये हो गया आपका 1.11 इज इक्वल टू x प्लस
13.6 इंटू 0.15, 13.6 इंटू 0.15, तो ये हो गया आपका 2.04, 2.04 माइनस 13.6 x, ये हो गया। ठीक है, तो x इसको x माइनस 13.6 तो माइनस 12.6 उधर ट्रांसफर कर देते, 12.6 x इज इक्वल टू 2.04, 2.04 माइनस 1.11, तो ये आ गया आपका 0.93, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.93 डिवाइडेड बाय 12.6, तो x इज इक्वल टू हो गया 0.0738, ये हो जाएगा। लेकिन ये किस में, मीटर में, हमें तो सेंटीमीटर में निकालना है ना, यहाँ सेंटीमीटर, तो इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 7.38 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।